चरणों में मेरा शतशत नमन। मैं वैद्या शीतल सुभाष चंद्र गुप्ता डोंबिवली ईस्ट चिकित्सालय से हूँ। मैं विगत 5.5 वर्षों से इस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और इस दौरान करीब 50 से 60 हजार तक पेशेंट मैं देख चुकी हूँ। उसमें आया ये एक स्मिता आठवले करके पेशेंट है जो कि 61 ईयर ओल्ड है। ये पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान इनकी जो सर्जरी हुई, जो भी इनका कीमो ट्रीटमेंट हुआ, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से इनको लंग डिसीज हो गई। इनकी जो लंग्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसमें एम्बोली गई, उससे ब्लॉकेजेस हुआ और इनको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, जो कि जनरली चेन स्मोकर्स को होती है, वो डिसीज डेवलप हुई। लंग्स में फाइब्रोसिस के कारण इनकी एयरवे कैपेसिटी घट गई। ये पेशेंट इस कंडीशन पे थी कि 24 आवर बेड पे थी। इन्हें 1.5 लीटर ऑक्सीजन जो थी रोज ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई करनी पड़ती थी। जब ये पेशेंट हमारे यहाँ आए तो हमने इनको देख के इनके होम विजिट करी और उनको देख के उसके बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया। क्योंकि ये एक एयरवे डिसीज थी तो और 24 आवर पेशेंट ऑक्सीजन पे था, तो इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया उसमें मैंने इनको अर्जुन, श्वासारिक्वात और कुछ कार्डियोटॉनिक्स जैसे कि हृदय अमृतवटी ये सब भी दिया। इससे ये पेशेंट का जो है 1 महीने में ये पेशेंट का ये हालत हुआ कि जो 24 आवर ऑक्सीजन पे था, 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता था। ये पेशेंट अपने दिनचर्या के कार्य थोड़े बहुत करने लगे कि स्नान कर सकते, खाना खा सकते, मतलब पूरे दिन में कम से कम ये 1 से 2 घंटे बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रही थी। इस दौरान पेशेंट का भी फेथ बढ़ा कि नहीं, हम यही ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान 3 महीने में उनकी ऑक्सीजन जो है हमने धीरे धीरे कम करी और करीब 9 मंथ में ये पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर सरवाइव कर रहा है। पहले ये पेशेंट जो था विद सिलेंडर इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% आता था, यानी कि उनको 24 आवर जब ऑक्सीजन लगती थी तब जाके उनका जो हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते थे तब 92% आता था। अभी ये पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन है और अपने घर से मेरे क्लिनिक तक आराम से पैदल चल के आते हैं और इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान लंग प्राणायाम का रहा है, क्योंकि दवाई तो है लेकिन इनकी चूंकि लंग कैपेसिटी घटी थी तो इनके लिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक था। उनको मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई कि देखो आपका ऑक्सीजन कम हो रही है शरीर में, इसलिए आपको श्वास होती है। ऑक्सीजन जब कम होती है तभी आपको दमा लगता है, श्वास होती है। तो आप ऑक्सीजन अच्छे से करें, इससे आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ेगी। पेशेंट ने वही फॉलो किया। इसके साथ में स्पायरोमीटर के जो एक्सरसाइज होते हैं वो किए और आज ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक है। इसके बाद एक पेशेंट है, ये मिस्टर पराग पवार है, जो कि वेल एफ्लुएंट इंजीनियर है और इन्हें 2003 में मेम्ब्रेनो प्लोरिफ्लोरेटिव ग्लोमेरुलाइटिस डिटेक्ट हुआ था। इसमें इनका जो क्रिएटिनिन था 1.2 था, लेकिन इनका जो यूरिन प्रोटीन था वो काफी ज्यादा था। इनको स्टीरॉइड पे डाला गया, लेकिन ये पेशेंट काफी अवेयर थे आयुर्वेद और प्राणायाम के लिए, तो इन्होंने आस्था चैनल से देख के प्राणायाम और योगा शुरू किया। इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और सन 2006 तक इनका पूरा स्टीरॉइड बंद हो गए और ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। इस दौरान ये इंग्लैंड गए और वहां उनको फिर से डिसीज हो गई। वहां पे इन्होंने इंग्लैंड में 2 साल ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। वापस ये इंडिया आए। इंडिया आने के बाद इन्होंने हमारे यहाँ पतंजलि डोंबिवली में ट्रीटमेंट कराया और उनके मात्र 6 महीने में इनका जो प्रोटीन लॉस था वो घट के वापस सामान्य हो गया। ये पेशेंट फुल्ली जो है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही लेते हैं, प्राणायाम अच्छे से करते हैं और डाइट फॉलो करते हैं। इवन ये बॉम्बे के अच्छे से अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को जब दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर जिस तरीके का आपका डिसीज है और जिस तरीके का आपका है, इसमें आप विदाउट स्टीरॉइड रह ही नहीं सकते, लेकिन आप शायद आयुर्वेद लेते हैं तो आपको वर्क करता है, तो आप वही ट्रीटमेंट फॉलो करो। तो ये पेशेंट केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते हैं और इस बात को उनके नेफ्रोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि आप ठीक है आयुर्वेद ही लो। प्रोटीन लॉस की काफी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों को हो रही है और ये छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है। 3-5 साल के बच्चों को भी प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम होती है। उसमें एक तो कपालभाति प्राणायाम बहुत जरूरी होता है और साथ में क्या क्या दवाई दी बेटा? स्वामी जी इनको सर्वकल्प क्वाथ दिया और वृक्कदोषहर क्वाथ, ये कंटिन्यू ये हमेशा लेते हैं, चाहे दूसरी भस्म वगैरह बंद कर दे। ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद।
इसके साथ में कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि डायबिटिक फूट अल्सर जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट में माने जाते हैं और बोलते हैं कि बिना एंटीबायोटिक हम कोई घाव क्योर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे जो केसेस आते हैं जिनमें कि 10-10 साल से जिनके की डायबिटिक फूट है, जो जिनके वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनको अगर हम यहाँ आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करते तो वो भी क्योर होते हैं। मेरे पास एक केस है, वो 72 ईयर ओल्ड पेशेंट का है जिसका कि 10 साल से डायबिटिक फूट हुआ था और अबाउट टू एम्पुटेशन था। उस पेशेंट को कहीं से भी कुछ आराम नहीं था। वो हर 6 महीने में उसकी एंटीबायोटिक बदली जाती, लेकिन उसके पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा था। जब पतंजलि में वो आए तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको कायाकल्प और गिलोय का काढ़ा दिया, इसके साथ में सप्तविंशति गूगल और चंद्रप्रभा वटी और त्रिफला गूगल दिया और लगाने के लिए कायाकल्प तेल दिया। उनका जो घाव था जो कि आज इतने साल से ठीक नहीं हो रहा था, मात्र 3 या 4 महीने की चिकित्सा में पूर्णतः ठीक हो गया। धन्यवाद स्वामी। नेक्स्ट वैद्या